भगवान बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। जो इस पर चलेगा उसके जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तुम चोरी नहीं करोगे, कोई सजा नहीं होगी। किसी की हत्या नहीं करोगे, कोई सजा नहीं होगी। व्यभिचार नहीं करोगे, कोई सजा नहीं होगी। झूठ नहीं बोलोगे, कोई सजा नहीं होगी। नशा नहीं करोगे तो कोई सजा नहीं होगी। तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा या नहीं होगा? तो हमारा धर्म क्यों खतरे में? हमारे घर में बच्चों की गर्दनें नहीं काटी जाती, हमारे घर में महिलाओं का रेप नहीं किया जाता, हमारे घर में किसी दूसरे के हिस्से की रोटी छीन कर नहीं खाई जाती। भगवान बुद्ध के धर्म में सब बराबर बराबर बांट कर खाते हैं। अरे हम उनसे आह्वान करते हैं कि अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो आओ बौद्ध धर्म में तुम मिल बांट कर खाओ, समानता का अपनाओ, वैज्ञानिक धर्म को अपनाओ, छोड़ दो ऐसे धर्म को जो खतरे में है। क्यों? अरे जो धर्म डूबने वाला है उसे छोड़ दो और जो धर्म आगे जाने वाला है उसका हाथ पकड़ लो। क्यों? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और मैं तो इस मंच के माध्यम से खुलासा कर दूं कि अगर कभी तुम पहाड़ के अंदर जाओ तो वहां एक भूमि है, क्रांति भूमि, जो मैंने अभी मंच का जिक्र किया था। वो जमीन जब बाबा साहेब ने बहुत बड़ा पंडाल बाबा साहेब के लिए लगाया गया तो वो जमीन हमारे एक मुसलमान भाई ने पंडाल लगाने के लिए दी थी, किसी हिंदू ने नहीं दी थी। एक मुसलमान भाई ने वो पंडाल बनाने के लिए बाबा साहेब को जमीन दी थी। और आज उस जमीन के ऊपर बाबा साहेब की बहुत बड़ी स्टैचू है जिसका नाम है क्रांति भूमि। और उस मेरे मुसलमान भाई का नाम है फारूक साहब। मैं नमन करती हूँ अपने उस मुसलमान भाई को भी। इसलिए जब सत्ता की बात आती है तो इनका साथ लो और इनका साथ लो। अगर हमारे साथ ये रहेंगे तो इनकी भी ताकत दुगनी होगी और हमारी भी ताकत दुगनी होगी। अगर ये अलग और हम भी अलग तो हम पट जाएंगे। इसलिए इस देश की शासन सत्ता को तुम्हें अपने हाथ में लेना है, तुम्हें शामिल होना है और अपने कुछ में इन्हें बुलाना है। बाबा साहेब की एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी कि जब बाबा साहेब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला था, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट करके, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है पीछे, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहेब इनको संविधान दे रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहेब ये संविधान देते हैं तो क्या होता है, उसके पहली रात बाबा साहेब अपने आंगन में टहल रहे, अभी बहुत बड़ी गैलरी थी तो उसमें टहल रहे थे। और जब बाबा साहेब कभी कभी बहुत खुश होते थे तो वो वीणा बजाते थे, भजन गाते थे, क्योंकि उनके पिताजी भी कबीरपंथी थे तो बाबा साहेब को भी भजन गाने आते थे। तो वो भजन गुनगुना रहे थे। उनके सेवक थे नानक चंद रत्तू जी। उन्होंने बाबा साहेब से पूछा, ये बात बहुत सुनने के लायक है, उन्होंने बाबा साहेब से पूछा कि बाबा साहेब, मैंने अक्सर आपको बहुत रोते हुए देखा, मैंने आपको बहुत दुखी होते हुए देखा है, और जब आप भारत का संविधान लिखते थे बाबा साहेब तब आप बहुत दुखी रहते थे। सर्दियों में अपना एक पैर रस्सी के एक छोर से बांधते थे तो दूसरा छोर पंखे से बांध लेते थे। बाबा साहेब जब इस भारत के संविधान लिखते थे तो उन्होंने कुर्सी पर कीलें लगाई और कई कई दिनों तक इस भारत के संविधान को बाबा साहेब लिखते चले जाते थे। बाबा साहेब जानते थे कि अगर ये भारत का संविधान रह गया तो ये मेरे कौन लोग, ये मेरे शूद्र, जिन्हें तुम पहले शूद्र कहते थे, और अछूत यानी कि हमारे ओबीसी वाले भाई और आप दलित लोग, जो बाबा साहेब ने भारत के संविधान में अनुसूचित जाति में तुम्हें रखा है, अति शूद्रों से हटाकर ये भारत का संविधान तुम्हें अनुसूचित जाति में डाला है या नहीं डाला? तो तब बाबा साहेब इस 85% के लिए बहुत चिंतित रहते थे और कई कई दिनों तक बाबा साहेब लिखते रहते थे। जब बाबा साहेब का एक हाथ थक जाता था तो
बाबा साहेब दूसरे हाथ से इस भारत के संविधान को लिखते थे, इस 85% के लिए, ओबीसी के लिए और दलित समाज के लिए। बाबा साहेब ने जब ये संविधान पूरा कर दिया तो उसके पहले दिन यानी कि 25 नवंबर की रात बाबा साहेब बहुत खुश थे। तब उन्होंने कहा कि रघु, आज मेरे जीने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। क्यों कह रहे थे बाबा साहेब? बाबा साहेब रत्तू ने कहा कि बाबा साहेब, आज ऐसी आखिर कौन सी बात है जो आप इतना खुश हो रहे हैं? तो आज मैंने आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देखा है। तब बाबा साहेब बोल रहे थे कि रत्तू, कल ये संविधान मैं संविधान सभा को सौंपूंगा, लेकिन रत्तू 26 जनवरी 1950 से इस संविधान के नियम लागू हो जाएंगे। और रत्तू 26 जनवरी 1950 से अब राजा किसी रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। रत्तू, अब जो राजा पैदा होगा वो कहां से होगा? कहां से होगा? कहां से होगा? वोट से पैदा होगा। इसलिए बाबा साहेब कह रहे थे कि रत्तू, अब राजा मतदान बेटी से पैदा होगा। वो एक दलित भी होगा, वो एक ओबीसी भी होगा, वो एक ब्राह्मण भी होगा, वो एक राजपूत भी होगा, वो एक बनिया भी होगा। अब राजा केवल राजपूत नहीं होगा। अब वो दिन आ गया है रत्तू कि जब ये संविधान लागू हो जाएगा तो ये जो मेरा समाज है, जिसके पास रहने के लिए ठीक से छप्पर भी नहीं है, लेकिन रत्तू ये भारत का संविधान लागू होगा तो इसी संविधान के अनुसार जब ये अपने अधिकारों का यूज करेगा तो उस छप्पर की जगह यहाँ कोठी नजर आएगी, उस कोठी के आगे गाड़ी नजर आएगी। और मेरे समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोग सल्यूट मारेंगे रत्तू, उनके पैर छुएंगे रत्तू, और मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्या सोचा बाबा साहेब ने? ठीक सोचा या गलत? बाबा साहेब ने तो सही सही सोचा। आप कब सोचोगे? हर बात को यूं कहते बाबा साहेब ने सही सोचा, सही। आप कब सोचोगे? बोलो। आप बात से सोचने का काम करना, और अगर नहीं सोचा तो मैं तो तुम्हें, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, श्राप देते हैं। श्राप देकर राखी रमन जाएगी। और मेरे